छत्तीसगढ़ के चुनावी दंगल में कांग्रेस के वनवास को खत्म करने और सत्ता में वापसी की जमीन तलाशने में जुटे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास महंत और अजीत जोगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इस सूबे में सियासी समीकरण को टटोलने के लिए न्यूज 24 की टीम चरणदास महंत की रैलियों में सियासी नब्ज को भांपने के लिए पहुंची। छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत जी के साथ वोट यात्रा पर निकले हैं। चरणदास महंत जी जहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे, न्यूज 24 उनके साथ साथ चलेगा। सर, पहला सवाल आपको कि इतना हेक्टिक शेड्यूल आपका रहता है, कैसे आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में? सरकार कांग्रेस पार्टी की बन रही है, इसलिए स्पेशल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, वो कर रहे हैं। देखिएगा तो आप हमारे साथ चलिए। छत्तीसगढ़ के रन में एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ चरणदास महंत चुनावी सभाएं कर रहे हैं। चुनावी रैलियों के दौरान महंत का पहला पड़ाव रतनपुर था, जहां उन्होंने महामाया मंदिर में पूजा पाठ कर रैली की शुरुआत की। इस दौरान चरणदास महंत के साथ राज बब्बर भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चरणदास महंत और राज बब्बर के साथ हम लोग कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में उनके द्वारा किए जा रहे दौरे के लिए निकले थे और पहला पड़ाव रतनपुर, जहां पे महामाया मंदिर में अभी चरणदास महंत और राज बब्बर पूजा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चरणदास महंत और अजीत जोगी के बीच मनमुटाव साफ दिखाई देता है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष इससे इनकार करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक तरफ अजीत जोगी अपना दबदबा मानते हैं, तो दूसरी तरफ चरणदास महंत भी अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हैं। लिहाजा चरणदास महंत ने सबसे पहले रेणु जोगी, उसके बाद अमित जोगी की विधानसभा सीटों में अपनी सभाएं की, लेकिन उनकी सभा से उस सीट के उम्मीदवार ही गायब रहे। न तो अमित जोगी पहुंचे और न ही रेणु जोगी ने उनका साथ दिया। पहली रैली रेणु जोगी की कॉन्स्टिट्यूंसी में थी, तो दूसरी रैली अमित जोगी की कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि हकीकत थी कि न रेणु जोगी पहली रैली में मौजूद थी और न ही अमित जोगी दूसरी रैली में मौजूद थे। चरणदास महंत और राज बब्बर ने खुद अपने आप रैली को संबोधित किया और फिर दिलचस्प ये है कि अजीत जोगी पहले ही कह चुके थे कि उनके बेटे और पत्नी की विधानसभा सीटों में प्रचार करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी है, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने इन दो सीटों पर चुनावी सभाएं की, ताकि किसी को दिल्ली हाईकमान में शिकायत का मौका न मिले। अमित जोगी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे हैं और वो अजीत जोगी की परंपरागत सीट मारवाही से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा अजीत जोगी की पत्नी रेणु जोगी कोटा सीट से चुनाव मैदान में कांग्रेस के पंजे को मजबूत करने में जुटी हैं। हालांकि पिछली बार वो जनता का भरोसा जीत चुकी हैं। मारवाही अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का सूबे में अपना अलग प्रभाव रहा है। लोगों के बीच वो अपने अलग अंदाज में जाते हैं और अलग अंदाज से ही वोट मांगते हैं। चाउर चुराए और पूजा होए सोनिया गाई के और फलनवा मंदिर में घंटी बजाए। छत्तीसगढ़ के दंगल में पहले चरण में 18 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। लिहाजा अब दूसरे चरण में 19 नवंबर को 72 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए एड़ी चोटी एक करके कांग्रेस के 10 साल के वनवास को खत्म कर सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। चरणदास महंत जी, इस बार काफी दारोमदार आपके हाथ में, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं और इससे पहले एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कांग्रेस के कई नेता शहीद हुए। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने में कामयाब होगी? निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो हमारे बड़े नेताओं ने यहाँ परिवर्तन यात्रा चलाई थी, जिसमें हमारे विद्या भैया, नंद कुमार जी, कर्मा जी शहीद हुए, उदय भाई शहीद हुए, उसके बाद से उन सपनों को लेके हमारे कार्यकर्ताओं ने इन सभी नवी विधानसभा में घुमा है। मैंने यहाँ कलश यात्रा चलाई थी, जिसमें हमने अपने उन शहीदों के सपनों को बताया था। राज बब्बर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ का दौरा किया, यहाँ के पब्लिक का क्या रुख आपको लगा? यहाँ लोगों के अंदर एक विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी के आने के बाद धोखे की राजनीति खत्म हो जाएगी। जिस तरह से यहाँ के नौजवानों को धोखा दिया गया, नौकरियों के नाम पर उनको बहलाया गया।
छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम है। सूबे में कांग्रेस के 10 साल के वनवास को खत्म करने के लिए अजीत जोगी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, तो चरणदास महंत भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री की कमान भी चरणदास महंत को ही सौंपी जाएगी। रमन कुमार, रायपुर, न्यूज़ 24।